हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में समझ लेंगे हम लोग माउंटेन पर्वत के बारे में। पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत का निर्माण कहाँ कैसे होता है, पर्वतों की मालाएं कौन कौन सी हैं, सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है, इस वीडियो में समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले देखते हैं पर्वत किसे कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक बलों के कारण पृथ्वी के धरातल पर कुछ भूभाग आकृतियों का निर्माण होता है। उसी भूभाग आकृतियों को हम लोग पर्वत कहते हैं। मतलब पृथ्वी के अंदर आंतरिक बलों का कारण कहने का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा है वह अब हलचल करके पृथ्वी के बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो उसे हम लोग लावा कहते हैं। जो पृथ्वी का मैग्मा, जो पृथ्वी के जो पतली परत है वहाँ से वो फोड़ करके बाहर निकल जाती हैं, तो उससे भी पर्वत का निर्माण होता है। और पृथ्वी के अंदर जो प्लेट विवर्तनीकरण है, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से दूर हटेंगी तब भी पर्वत का निर्माण होगा, और जब एक पर्वत दूसरी प्लेट के नज़दीक आएंगी तब भी पर्वत का निर्माण होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं पर्वत। पहले समझते हैं मैदान, पठार और पहाड़। तो पृथ्वी के तल से 150 से लेकर 300 मीटर तक मैदानी भाग होता है। मतलब पृथ्वी के तल से समुद्री तल से 150 से लेकर 300 मीटर तक मैदानी भाग होता है। वहीं 300 मीटर से 600 मीटर तक यह पठार भाग होता है। समुद्र तल से 300 से लेकर 600 मीटर तक यह पठार भाग होता है। अब यहीं 600 से 1000 मीटर तक यह पहाड़ी होती हैं। और इसी पहाड़ी के तीव्र ढाल को हम लोग पर्वत कहते हैं। और ये पर्वत श्रृंखलाएं होती हैं। जब एक पर्वत दूसरी पर्वतों से जुड़ी होती हैं, ये एक श्रृंखला में बढ़ती रहती हैं आगे, इसे हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। एक पर्वत दूसरी पर्वत से जुड़ी रहती है, इसे हम लोग पर्वत श्रृंखला कहते हैं। और इसी में जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम लोग सर्वोच्च चोटी के नाम से जाना जाता है, जो सबसे ऊंची चोटी है। अब देखते हैं पर्वतों का निर्माण देखते हैं। पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बलित पर्वत, दूसरा अपशिष्ट पर्वत, तीसरा ब्लॉक पर्वत और चौथा ज्वालामुखी पर्वत। पर्वत 4 प्रकार के होते हैं: बलित पर्वत, अपशिष्ट पर्वत, ब्लॉक पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। तो हम लोग समझ लेते हैं पहले बलित पर्वत के बारे में। बलित पर्वतों का निर्माण विवर्तन प्लेटों के संकुचन या संपीड़न के बल के कारण होता है। मतलब पृथ्वी के अंदर जो विवर्तनी प्लेटें हैं, प्लेट ए और प्लेट बी, जब प्लेट ए प्लेट बी जब दोनों आपस में एक साथ टकराती हैं तो यह बलित पर्वतों का निर्माण कर देती हैं। जब ए प्लेट बी प्लेट से टकराती हैं, यहाँ पे पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें लगी हैं विवर्तनी प्लेटें, जब एक प्लेट दूसरे प्लेट से जब एक टकराती हैं तो यहाँ पे बलित पर्वतों का निर्माण हो जाता है। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। इसके उदाहरण में देखते हैं पहले रॉकीज पर्वत जो उत्तरी अमेरिका में है, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है, एटलस पर्वत अफ्रीका में है, आल्प्स पर्वत यूरोप में है, कॉकेसस पर्वत यूरोप में है और उराल पर्वत यूरोप में है। यह बलित पर्वतों का उदाहरण है। रॉकीज पर्वत
उत्तरी अमेरिका एंडीज पर्वतमाला, दक्षिणी अमेरिका एटलस पर्वत अफ्रीका, आप्लस पर्वत यूरोप, काकेशस पर्वत यूरोप, यूराल पर्वत यूरोप में। अब इसके और भी कुछ उदाहरण हैं। हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में, कुन्नूर और तियानसेन चीन में, हिमालय पर्वत नेपाल में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिणी आप्लस न्यूजीलैंड में। अब देख लेते हैं अपशिष्ट पर्वत। अपशिष्ट पर्वत वे पर्वत श्रृंखलाएं जो अपरदन तथा अपक्षय के कारण जो शेष पर्वत रह जाती हैं। मतलब ऐसे पर्वत होते हैं, ये मान लेते हैं ये पर्वत है, कुछ हवाएं चलती हैं, कुछ हवाओं से कट जाते हैं, कुछ पर्वत ऐसे ऐसे छोटे छोटे बालू के कण जैसे टूट के गिर जाते हैं। ये से बालू कुछ हवाओं से कट जाते हैं, या तो फिर कुछ बारिशों से हैं। बारिशों से कुछ इसके बालू के कण छोटे छोटे धूल जैसे कण ये झड़ते रहते हैं पर्वत। ये कुछ बालू के कण जब बारिशों के कारण भी झड़ते हैं, हवाओं के कारण भी झड़ते जाते हैं, ये झड़ते रहते हैं बालू के कण जैसे, ये गिरते रहते हैं। तो इसे हम लोग कहते हैं अपशिष्ट पर्वत। मतलब ये उसका अपरदन हो जा रहा है, इरेजन हो रहा है, बालू के कण के जैसे ये गिरते रहते हैं, या तो हवाओं से गिरते हैं या तो बारिश से गिरते हैं। तो ये देखिए यहाँ कुछ पर्वत यहाँ खाली हो गया, कुछ यहाँ पे खाली हो गया, यहाँ पे खाली हो गया। तो इसका लगातार कई सालों से इसका अपरदन हो रहा है, तो अपक्षय हो रहा है। इससे कुछ उदाहरण देख लेते हैं। अरावली पर्वत भारत में है, अपलेशियन पर्वत यूएसए में है, वारेशिया पर्वत जर्मनी में है, और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत भारत में है। अरावली भारत, अपलेशियन यूएसए, वारेशिया जर्मनी, विंध्याचल और सतपुड़ा भारत में है। अब इसके आगे कुछ देख लेते हैं। ब्लॉक पर्वत किसे कहते हैं? ब्लॉक पर्वत इन पर्वतों का निर्माण विवर्तनी प्लेटों के भ्रंशन के कारण होता है। ये जो पृथ्वी है, इसमें ये जो प्लेटें हैं, यह प्लेटें नीचे की तरफ दबाव डालती हैं। जब दो प्लेटें नीचे की तरफ दबाव डालेंगी, ये प्लेट जब नीचे की तरफ दबाव डालेंगी तो ये प्लेट ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाते हैं। तो ये प्लेटें ऑटोमेटिक ऊपर उठ जाते हैं। तो ये जो पर्वत होते हैं इसे हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। इसे ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। जब ये विवर्तनी प्लेटें तो एक दूसरी जमीन को एक मतलब कि जो ये प्लेटें हैं, एक यहाँ दबाव डाल रहा है और एक यहाँ दबाव डाल, तो यह ऐसे इसका निर्माण हो जाता है। तो एक दबाव यहाँ आगे, एक दबाव यहाँ, तो इसे हम लोग भ्रंशन पर्वत करते हैं। ये जो ऊपर का भाग उड़ जाता है इसे भ्रंशन पर्वत कहते हैं। तो उदाहरण समझते हैं इसके। सतपुड़ा की पहाड़ी भारत में, सियरा नवाडा यूएसए में, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, सॉल्ट रेंज पाकिस्तान में। सतपुड़ा भारत में, सियरा नवाडा यूएसए में, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जर्मनी में, सॉल्ट रेंज यह पाकिस्तान के अंदर है। अब कुछ समझ लेते हैं ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण। ज्वालामुखी पर्वत किसे कहते हैं? लावा के निरंतर जमाव से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण होता है। मतलब जब पृथ्वी के अंदर का मैग्मा जब बाहर वह लगातार निकलते रहता है, तो एक परत, जब ये पृथ्वी हो गई, जब ये इसके अंदर का मैग्मा ये बाहर निकलते रहता है, लगातार निकलते रहता है, तो इस पे ये जमा हो जाता है। ये एक दूसरे परत पर जमते रहते हैं, तो इससे भी पर्वत का निर्माण होता है। तो इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। किलिमंजारो अफ्रीका में, एकांकागुआ अर्जेंटीना और चिली के बॉर्डर पे हैं। माउंट केन्या अफ्रीका में, फ्यूजियामा जापान में। किलिमंजारो अफ्रीका, एकांकागुआ ऑस्ट्रेलिया, माउंट केन्या अफ्रीका, फ्यूजियामा जापान में है। अब कुछ पर्वत मालाएं देख लेते हैं और उनकी कुछ सर्वोच्च शिखर देख लेते हैं। विश्व के 4 सबसे लंबी पर्वतमालाएं मैंने बताया एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। विश्व की 4 सबसे लंबी पर्वतमालाएं
तो पहला समझते हैं कौन सी, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है, रॉकीज पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका में, हिमालय एशिया में है और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। तो पहले समझते हैं एंडीज अफ्रीका, रॉकीज उत्तरी अमेरिका, हिमालय एशिया में है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। अब आगे समझते हैं इसके महाद्वीप और सर्वोच्च शिखर, महाद्वीप और सर्वोच्च शिखर। एशिया माउंट एवरेस्ट, महाद्वीप और सर्वोच्च शिखर, कौन कौन से महाद्वीप का उसके पर्वत का कौन कौन से ऊंचा पर्वत शिखर है, मतलब एशिया का है माउंट एवरेस्ट, अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, अफ्रीका माउंट किलिमंजारो, उत्तरी अमेरिका माउंट कैनी मैककिनले जो अलास्का के अंदर है, उत्तर अमेरिका माउंट मैककिनले अलास्का के अंदर, दक्षिण अमेरिका के अंदर माउंट एकांकागुआ, दक्षिण अमेरिका के अंदर माउंट एकांकागुआ जो चिली के अंदर है, अंटार्कटिका माउंट विंसन मैसिफ, अंटार्कटिका माउंट विंसन मैसिफ अंटार्कटिका के अंदर है माउंट विंसन मैसिफ। अब यूरोप के अंदर है माउंट एल्ब्रूस और ऑस्ट्रेलिया के अंदर है माउंट कोस्सियुस्को, यूरोप माउंट एल्ब्रूस, ऑस्ट्रेलिया माउंट कोस्सियुस्को। ओके, थैंक्स।